तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मैं इस नए जिसमें मैं लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एक एक प्रश्न को जो अच्छे से याद रखेंगे। साथियों, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। साथियों, तो पहला प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है थे। साथियों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। साथियों, तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा साथियों, 1942 में होगा। साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। साथियों, वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा था। तो वंदे मातरम गीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। दोस्तों इसमें हर एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन ही लाया हूँ इस वीडियो में, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। साथियों, तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। साथियों, तो 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। साथी, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय पूछ रहा है इसलिए भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा है, स्वतंत्रता भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर क्वेश्चन का रहा है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी। साथियों, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1959 में हुई थी। साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा साथियों, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था। दो साथियों, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था वो कब प्रक्षेपित हुआ था दोस्तों। तो ये प्रक्षेपित हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर जो बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1975 में भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित हुआ था आर्यभट्ट। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका त्वचा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा, क्योंकि त्वचा हर जगह पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। साथियों, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, सबको पता होना चाहिए। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, H2O। 14 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। तो पेनिसिलिन की खोज हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है साथियों, पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है। साथियों, पृथ्वी से सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे हल्की धातु है लिथियम।
16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? साथियों विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई जो हो जाएगा आपका और एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का इकाई। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? साथियों इंसुलिन जो है वो किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय से। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस गैस के बिना संभव नहीं है? श्वसन किस गैस के बिना संभव नहीं है? तो दो साथियों, तो ऑक्सीजन के बिना श्वसन संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हम जो श्वसन के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत किस गैस से बनती है? साथियों ओजोन परत जो है वो किस गैस से बनती है? तो ओजोन परत आपका राइट आंसर हो जाएगा O3 से बनती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत O3 से बनती है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। गंगा नदी का उद्गम स्थल किसे कहते हैं? साथियों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? तो 23 नंबर का राइट आंसर रहेगा गंगोत्री। उद्गम स्थल किसे कहते हैं? गंगोत्री। या कहाँ है? गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? साथियों कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर होगा। थोड़ा कंफ्यूजन देख लीजिएगा आप लोग गूगल पे साथियों, विशाखापट्टनम। 27 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वो सहारा रेगिस्तान है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। 29 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहता है? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहता है? तो धान का कटोरा आपका राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है साथियों? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है आप कॉमेंट में कर दीजिए, मैं उस टाइप का वीडियो लाऊँगा। दोस्तों आप लोग का कॉमेंट बस आना चाहिए। थैंक यू।